बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर ये कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए 5 सवाल पूछे हैं। हर रोज सवाल पूछेगी बीजेपी। और आज इस बार भी मुझे उम्मीद थी कि सचमुच यदि केजरीवाल साहब आम आदमी के लोग की तरह थे तो उन्हें एक निमंत्रण का इंतजार क्यों था। सामान्य रूप से आप और हम रिपब्लिक डे में एक आम जनता के स्टैंड पर उस टिकट को खरीद करके बैठ सकते थे। केजरीवाल साहब, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप इस देश के गणतंत्र समारोह को सम्मान तक देना नहीं चाहते और उसे राजनीति से जोड़ते हैं। यह पृष्ठभूमि है इस व्यक्ति की जिसके बारे में दिल्ली में चर्चा है। अब मेरे सवाल उनके सामने, और यह सैद्धांतिक सवाल है। पहला सवाल, the first question today is, on 2nd December 2013, he had said to form a government, he will have no tie-up with the Congress. And prior to this, even in the election campaign, he had taken a vow over his son that he will never partner the Congress party. Then why is that? On 23rd of December 2013, he announced, we are forming the government in Delhi, and he said the people of Delhi want it. भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहेगी कि उनकी वो नैतिकता उस दिन कहां चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी कि सत्ता में आने के लिए अपने सिद्धांतों को उन्होंने तिलांजलि क्यों दे दी। भारतीय जनता पार्टी का इसका उत्तर श्री केजरीवाल से सीधे तौर पर जानना चाहेगी कि सत्ता में आने के लिए उन्होंने ये असैद्धांतिक समझौता क्यों किया। दूसरा सवाल, केजरीवाल सरकार ने ये घोषणा की थी कि आने के पश्चात सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सबसे पहला जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करेंगे, शीला दीक्षित जी के खिलाफ। और उन्होंने भी ये साफ कहा था कि मैं दिल्ली के भ्रष्टाचार पर दस्तावेज दिल्ली की जनता के सामने लाऊंगा। सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, श्रीमती शीला दीक्षित जी के खिलाफ उन्होंने दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया और मुकदमा उन्होंने दर्ज क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी।